नमस्ते, मैं हूँ खुशी। आप देख रहे हो लाइफ विद खुशी के साथ एक नया पॉडकास्ट। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने मंडल के बारे की जिम्मेदारी बताइए मुझे। जी, मेरा नाम हरे राम झा है और मेरे मंडल का नाम है एकता शक्ति मित्र मंडल। मंडल में मैं कार्यरत अभी एज ए सेक्रेटरी पोस्ट पे हूँ और जब से हमारी मंडल रजिस्टर्ड हुई है हमारी मुंबई महाराष्ट्र के इसमें, तभी से लेके अभी तक मैं सेक्रेटरी पोस्ट पे एज ए कार्यरत हूँ। इस मंडल की शुरुआत कब से और किस वजह से हुई है? मैडम, ऐसा था कि जब हमारे सभी मेरे कलीग्स जो थे हम और मेरे मंडल के जो कार्यकर्ता थे, हमने स्टार्ट गणपति एक एज अ घूमने फिरने और किसी के बहकावे में आके या किसी का देखा देखी करके हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था। हमारे जितने भी कलीग्स थे, हम सब लोग ने एक जब भी हमारा एजुकेशन पीरियड, हम जिस कॉलेज के लाइफ में थे, तो हम लोग सभी लोग देखते थे कि यार यार यहाँ पे गणपति हो रही है, यहाँ पे गणपति हो रही है। तो हम लोग ने, हमारे टीम ने, सब लोग ने ये जो चीज़ को पूरा प्लानिंग किया कि क्यों ना हम लोग भी गणपति बप्पा को स्टार्ट हम लोग करते हैं ये हमारे यहाँ। शुरुआत कहाँ से हुई और कब से हुई है ये शुरुआत? हमारे मंडल की जो स्थापना है वो सन 2011 में हमने स्टार्ट किया था और 2011 से सन 2026 तक हम कंटिन्यू किए हैं। इस साल बप्पा के क्या अलग स्वरूप दिखेगा हम भक्तों को? इस साल जो हमारे बप्पा हैं, गणपति बप्पा का जो रूप है, इस साल बप्पा को हम लोग एक सारे ही महाराजा रूप में ही हम लोग हर साल लेते आए हैं और महाराजा के रूप में जो सभी का जो कष्ट हरते हैं, हरने वाले जो रहते हैं कि देखो आपने घर पे देखा रहेगा कि सब लोग एक सूट जैसा जो है लोग लगाते हैं, तो कुछ एक अलग सा हम लोग ने इस बार बप्पा के लिए लाया है जो सभी का दुख हरेंगे, सभी के नजरों से बचाएंगे, हमारे जो रहवासी है यहाँ के उन लोगों को। मंडल में कितने एक्टिव कार्यकर्ता है, मतलब एकदम जोश से करते हैं कि भाई करना ही है? मंडल में हमारे ऐसे 250 से 300 कार्यकर्ता हैं जो मतलब पूरे सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, जो और उसके साथ में टोटल 50 से 60 जो कार्यकर्ता हैं जो एक्टिवली हैं हमेशा एट द टाइम ऑफ बप्पा के लिए। कार्यकर्ताओं के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बांट दी जाती है कि आप ये करो, आप वो करो, आप ऐसा करो? कार्यकर्ता का जो भी हमारे ये हैं, हमारे जो टीम मेंबर हैं, सभी को हम लोग क्या करते हैं कि 8 से 10 लोगों का एक एक ग्रुप रेडी करते हैं और उनको एक हर एक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो टीम रहता है, टीम वर्क, उसमें भी हम अध्यक्ष, खजिनदार, सेक्रेटरी का जो है टीम डिवाइड करते हैं। मंडल के लिए सबसे चैलेंजिंग काम कौन सा रहता है गणेश उत्सव में? गणपति बप्पा के चैलेंजिंग काम सबसे ज्यादा वो 11 दिन प्रीसियस रहते हैं हमारे लिए, जो गणपति बप्पा का जो देखभाल है। सी मूर्ति लाना और मूर्ति बैठाना और करना वो बहुत बड़ा वर्क नहीं है। गणपति बप्पा का जो हमारा सबसे कीमती टाइम है वो हम लोग का टाइम है गणपति बप्पा के साथ में रह के उनका सेवा करना। यूथ मेंबर्स का मंडल में कितना कंट्रीब्यूशन है? यूथ जो मेंबर्स हैं हमारे, उसका 60 to 70% जो है हमारे मंडल में उनका कंट्रीब्यूशन। फेस्टिवल मतलब गणेश उत्सव में जो क्राउड होता है, आपकी जो सेवा मंडल है वो उसमें क्या मैनेजमेंट करते हैं, क्या हेल्प होता है, मतलब सारे हमारे मंडल के जो इसमें जो टीम वर्क है, उस गणपति बप्पा को लेके आने से लेके गणपति बप्पा को विदा करने में हमारा टीम वर्क ऐसा होता है कि पुलिस, आरटीओ और आरटीओ में हमारे जो स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, सभी को टीम वर्क दिया जाता है कि कहीं पे भी कोई का क्राउड का प्रेशराइज ना हो। मंडल सिर्फ गणेश उत्सव से ही सीमित है या फिर और भी आप इससे और भी जैसे नवरात्रि कर रहे हो या कोई दूसरा फेस्टिवल कुछ करते हो किस गणेश उत्सव में? नहीं, हमारी मंडल ठाकुर कॉम्प्लेक्स महाराजा के नाम से फेमस है और हम इस चीज को आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं, बट वो हमारी मंडल ने एक एनजीओ हम इन सभी पब्लिक के हमारे समाज के बीच में लेके आई है जिसका नाम है ह्यूमैनिटी फेदर फाउंडेशन, जो हम लोग पूरे साल भर कार्यरत हैं। कोई ऐसा यादगार पल जो सभी कार्यकर्ता को याद हो या भावुक हो गए हो? हुआ है, सभी के साथ में हुआ है। पिछले 2 साल पहले जब हम गणपति बप्पा को लेके आए थे, ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन कोरोना के टाइम में, तो वो एक टाइम ऐसा था कि बप्पा को हम लोग विसर्जन करने लेके जा रहे हैं, बट हम लोग विसर्जन करने के बाद भी बप्पा का रूप ऊपर के ऊपर ही, वो नीचे जा ही नहीं रहे। ऐसा हुआ था हमारे साथ में। तो उस साल हम लोग कंटिन्यूसली, उस साल सभी लोग हम लोग भावुक हुए थे। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, जैसे कोई गुजरात से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है या फिर उनके लिए कोई अलग व्यवस्था आप करते हो?
हमारे जो सोसाइटी है, हमारे सोसाइटी में हमारे टीम वर्क में गुजरात के भी हैं, बंगाल के भी हैं, उड़ीसा के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, जो जहाँ के लोकल्स। अब और मैं खुद यहाँ पे, मैं बॉर्न बॉटम फ्रॉम मुंबई है, तो हम लोग जो जब गणपति का टाइम आता है तो हम लोग सारे लोग कहीं भी रहे, सब लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। और हमारा जो सोसाइटी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फ्रेंड के घर पे या किसी घर पे हम लोग स्टे के लिए हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं। शक्ति मित्र मंडल का पीछे नाम का क्या वजह है? मतलब आपने जो ये नाम रखा है इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। मैम ऐसा है कि जो एकता शक्ति मित्र मंडल हम लोग ने जो नाम रखा हुआ है, वो हमने नहीं रखा है, हमारे सीनियर्स ने रखा हुआ है। हमारा सीनियर का कंट्रीब्यूशन है इसमें। हमारे सीनियर जैसे मेरे बड़े भाई साहब थे श्री हरे कृष्ण झा, श्री आशीष पांडे, श्री ब्रिज किशोर दास, ये जो हमसे जो सीनियर है, उन्होंने ये किया कि किसी के एक इंडिविजुअल के नाम पे ये मंडल नहीं चलेगा। हमारा सबका जो है एकता में शक्ति करके हमारा सिंबल भी आप देखोगे, हाँ। तो हमारा सबका एक सम्मिलित हाथ पकड़ के चलना, इसके लिए हमारे मंडल का जो नाम का जो नामकरण है हमारे सीनियर ने दिया हुआ है, एकता में सभी को लेके चलने का, सभी का इसमें वैल्यूएशन, सभी का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसके नाम से एकता शक्ति रखा है। ठाकुर कॉम्प्लेक्स का महाराजा ही टैगलाइन क्यों दिया? कोई रीजन है इसके पीछे? कोई स्टोरी है? यू नो, किसी किसी की होती है स्टोरी कि भाई ये इमोशंस जुड़े हुए हैं या फिर कुछ। ऑब्वियसली है, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि ठाकुर कॉम्प्लेक्स या महाराजा, हम यहाँ के बॉनम बॉटम यहाँ के रहवासी हैं, और महाराजा इसके लिए कि हम इस धूमधाम से करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि लोगों को मालूम पड़े कि हम जिनको ला रहे हैं वो महाराजा हैं। ओके। इसके लिए हम लोग ठाकुर कॉम्प्लेक्स या महाराजा नाम दिए हैं। और आपके मंडल का सबसे बड़ा सपना क्या है? हमारा और हमारे मंडल का, इट्स मीन हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे मंडल का नाम एकता शक्ति है। हाँ। एकता शक्ति मित्र मंडल का विजन ये है कि हम लोगों में जितना हो सके जाएं और ह्यूमैनिटी प्रोवाइड करें, कि लोगों को एक दूसरे की जरूरत के हिसाब से एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना पड़े। ऐसा कौन सा पल लगा जहाँ पे कि भाई सारी मेहनत सफल हो गई, मेरी सब हो गया मेरा, मतलब ऐसा कुछ? बप्पा को लेके आने से और बप्पा को ले जाने तक, इसमें जो टाइम रहता है हमारा, जो टाइम हम लोग निकालते हैं, कहते हैं कि बप्पा का विसर्जन होने के बाद में ऐसा लगता है कि यार बप्पा चले तो गए, लेकिन दिल में अभी भी छोड़ के, अपनी छाप छोड़ के चले गए। जैसे कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू आई हूँ आपके पास, तो कोई संदेश देना चाहोगे हमारे सोशल मीडिया को कि लोग आपके पास आए और इंटरव्यू वगैरह? जी जी जरूर, मैं चाहूँगा आपके माध्यम से सभी लोग हमारे यहाँ पे गणपति बप्पा के मंडल में हमारे आगमन से लेके विसर्जन तक में सभी लोग आए, और हमारे मंडल का आके हम किस तरीके से हम आयोजन करते हैं, स्टार्टिंग के आगमन से लेके विसर्जन तक सभी चीज़ों को आप हमें खुद भी गाइड कर सकते हो कि हमें आपको ये करने की जरूरत है, आपको अभी ये करने की जरूरत है। हम करेंगे, क्योंकि गणपति के बप्पा के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आपका आगमन का डेट और थीम रिवील क्या रहेगा? मैम इस बार जो हम लोग गणपति बप्पा को लेके आ रहे हैं, वो इस साल हम लोग 11 सितंबर 2026 को लेके आ रहे हैं। पुराने रीति रिवाज, ढोल नगाड़ा और बहुत कुछ आगमन में है, इस बार हम लोग ने रखा हुआ है। और इनका जो रूप है वो कीर्ति मुख रखा हुआ है, जैसा मैंने बताया था। हाँ। कि सभी के बुरी नजर को हरने वाले। इस बार आपका थीम क्या है? इस बार हमारा जो थीम है वो महाराजा का जो थीम है हमारे गणपति बप्पा का, वो शंकर भगवान, ठीक है, और उसके साथ में जो कीर्ति मुख्य से जो रिलेटेड है मिला के हम लोग जो है उनका पीछे बैकग्राउंड का पूरा हम लोग ने थीम दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया, आपने मुझे सामने से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। हालांकि किसी को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कहीं मिलती नहीं है। गणपति बप्पा मोरया।